हाय एवरीबॉडी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी बैकवर्ड पास को। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे हम जो है पिछले लेक्चर नंबर 19 में हमने देखा था कि कैसे जो है हमने बैकवर्ड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करा था अपने किस में, अपने इंजन में, न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी के, जिसको हम माइक्रोग्राड बोल रहे हैं। और फिर जो है उसके बाद उसका हमने फॉरवर्ड पास, ग्राफ, बैकवर्ड पास, एक एक करके मैनुअली बैकवर्ड पास निकाला था और सारे ग्रेडियंट जो है हमने निकाले थे। आज की इस क्लास में हमने जिस पॉइंट पे एंड करा था, बेसिकली कहाँ पर एंड करा था हमने, कि हम जो है बैकवर्ड को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। हर बारी बैकवर्ड को कॉल कर रहे थे कि ठीक है, एल डॉट बैकवर्ड करेंगे कॉल, तो इनिशियल ग्रेडियंट तो 1 है, तो एल डॉट बैकवर्ड करेंगे तो एन का ग्रेडियंट आ जाएगा। एन डॉट बैकवर्ड करेंगे तो x1 w1 प्लस x2 w2 का ग्रेडियंट जो है वो आ जाएगा। सिमिलरली हम जब x1 w1 प्लस x2 w2 का बैकवर्ड कॉल करेंगे तो x1 w1 और x2 w2 का ग्रेडियंट आ जाएगा। सिमिलरली हमने ऐसे जो है एक एक करके बैकवर्ड को कॉल करा था। बट क्या ये स्केलेबल तरीका है? अभी तो आपके पास एक कॉम्पिटिशनल ग्राफ था, मतलब क्या है ये अल्टीमेटली? अल्टीमेटली तो ये है ना, ये जो मैंने आपको ग्राफ में तोड़ के दिखाया हर एक ऑपरेशन में, बट अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा हाई लेवल जाके देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि अभी सिर्फ एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं और उसमें हमें जो है इतनी मेहनत लगी हर जगह डॉट बैकवर्ड लिखने में। तो लाइब्रेरी का काम क्या होता है कि काम को आसान करो। तो अगर इतने सारे न्यूरॉन्स होंगे तो क्या हम एक एक करके बैकवर्ड हर जगह बैकवर्ड लिखेंगे? नहीं। तो इसके लिए हम एक बैकवर्ड पास नाम का, बैकवर्ड नाम का, मतलब हम इस ग्राफ में ट्रैवर्स कैसे करें, बेसिकली फंडा जो है सिर्फ इतना है कि इस ग्राफ को में ट्रैवर्स कैसे करें कि एल के बाद एन अपने आप कॉल हो जाए, एन के बाद ये जो दो हैं बी और x1 w1 x2 w2, फिर x1 w1 x2 w2, फिर x1 w1 x2 w2 अपने आप कॉल हो जाए। इस चीज़ को हम कैसे कर पाएंगे? अब किसी व्यक्ति ने अगर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पहले से पढ़ा हुआ है, जो ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा लेक्चर रहेगा। वो उसको स्किप भी कर सकता है, डायरेक्ट कोड देख सकता है और अगले लेक्चर पर मूव ऑन कर सकता है। बट जिसने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नहीं पढ़े तो उसको इतना आइडिया नहीं होगा। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा चक्कर में पढ़ो, क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्क का एक तरीके से मैं हार्डकोर पार्ट नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि एक जनरल एल्गोरिदम लिखने का तरीका है कि अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में ट्रैवर्स कैसे करेंगे रिकर्जन की मदद से, फिर वो लोग उस स्टेटमेंट को उसकी तरीके से देखें। बीएफएस डीएफएस जैसी चीज़ों को दिमाग से निकालने पहले मैंने सोचा था कि मैं ऐसे समझाऊंगा कि बीएफएस डीएफएस बताता हूँ फिर करूँगा, नहीं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको समझना है कि एक रिकर्जन का प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो है मैं इसको रिकर्जन से नॉर्म बहुत आसानी से कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं अपनी लाइब्रेरी, जब भी मैं कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाता हूँ तो सबको ये चीज़ याद होगी कि मैं हमेशा चिल्ड्रंस को स्टोर कराता हुआ चलता हूँ अंडरस्कोर प्रीवियस नाम के वेरिएबल में। नहीं तो चलो शुरू करते हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है डीएसए में, तो फिर वो जो है आराम से समझ पाएंगे। थोड़ा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर खुद कोई पेन पेपर पर ड्राई रन करेगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जो है ध्यान से पहले मेरी स्क्रीन देखना। उससे भी पहले मैं क्या कहूँगा कि ये ग्राफ आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? तो मैंने कहा यार पता नहीं कैसे कनेक्टेड है। तो जो है ये मेरा लेक्चर नंबर 20 है इंट्रोडक्शन सीरीज़ में। और जो है देखो, टाइम तो लगता ही है ऑब्वियसली। और ये मेरा इंजन था, ठीक है, इंजन डॉट पी वाई क्लास वैल्यू जो है मेरी, ये मेरा क्लास वैल्यू है। और जो है ये जो सारी चीज़ों में अगर आप इनिट देखते हो तो इनिट में हमें समझ में आता है कि डॉट प्री अंडरस्कोर प्रीवियस है, मतलब कि जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो स्टोर कराते हैं जब भी नई इंस्टेंस बनाते हैं, कि अगर a प्लस बी से कुछ बना तो नया वैल्यू ऑब्जेक्ट स्टोर कराया और उसके चिल्ड्रन क्या थे। तो क्या मैं इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ट्रैवर्स कर सकता हूँ? जवाब है हाँ। अब ध्यान से मेरी स्क्रीन को देखना। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है कंप्यूटेशनल ग्राफ जो था ना मेरा, कंप्यूटेशनल ग्राफ जो मैंने बनाया था उसको मैं कॉपी करता हूँ पहले। कहाँ गया वो कंप्यूटेशनल ग्राफ? ये रहा। मैं इस पूरे ग्राफ को पहले तो जो है कॉपी करता हूँ। क्या यही ग्राफ हमने कैलकुलेट करा है जो स्क्रीन पे दिख रहा था पहले? जवाब है हाँ। अच्छा सॉरी, इसको ऐसे नहीं करते। इसका कॉपी का बटन कहाँ गया? इसका कॉपी का बटन कहाँ है? मुझे कॉपी का बटन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या ये कॉपी का बटन है या ये कॉपी का बटन है? इनमें से तो कुछ नहीं लग रहा है। कॉपी, ठीक है, और इसको डिलीट मारता हूँ। क्या ये पेस्ट होके चल पाएगा? अबे जल्दी आ जा। हाँ, आ गया? नहीं आया? हम्म। देखो ये हमारा कंप्यूटेशनल ग्राफ है। मैं जूम करता हूँ। अबे
क्या सभी को स्क्रीन पे मेरा कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ, तो हेडिंग लगा लो कि हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटिंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट इन, हाउ टू इम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर न्यूरल नेटवर्क्स कह दो या फिर ग्राफ कह दो, कुछ भी कह दो यहाँ पर। ये बड़ी पेंसिल होगी है, टोपोलॉजिकल टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर न्यूरल नेटवर्क ही कह देता हूँ यहाँ तो, अच्छा लगता है, क्लिक बेट। ठीक है, तो अब मैं लाइन लगाता हूँ। अबे लाइन वाला कहाँ था, ये रहा। काले पेन से लाइन लगेगी, हरे से। ठीक है, क्या सबको ये अलग तो कॉम्बिनेशनल ग्राफ बढ़िया से दिख रहा है? ये क्या करता है, वो ये न्यूरॉन वाला है, x1 w1 x2 w2, और फिर जो है पूरा फॉरवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास के बाद जब हमने बैकवर्ड पास करा तो हर एक का ग्रेडियंट जो है हमने निकाल के देखा था। अब तो 19 लेक्चर से ये चीज़ें समझ रहे हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई दूसरा रिसोर्स ऐसा है सिमिलर यूट्यूब पर, प्लीज़ मुझे बताना, जो ऐसे चीज़ों को बताता हो, जो डेरिवेशन के साथ कोड करके दिखाता हो हिंदी में। तो जब बैकवर्ड पास होता है तो क्या होता है कि अगर आप ध्यान से विजुअल पिक्चर, आप एक बार क्या करो, आप कोड बेस में जाओ, कोड को देखो ध्यान से। हम क्या करते हैं, जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, अगर x2 w2 आता है तो मैं x2 w2 के डॉट प्रीवियस में क्या स्टोर कराता हूँ, x2 और w2 को स्टोर कराता हूँ, जिनको मैं चिल्ड्रन कहता हूँ इसके। ठीक है, जिनको मैं चिल्ड्रन कहता हूँ इसके। तो अच्छा, इसका मतलब है कि चिल्ड्रन जो हैं वो कनेक्ट करते हैं हमें कहाँ तक पहुँचने में, आखिरी तक पहुँचने में मदद करते हैं। सबसे पहली चीज़, सारी चीज़ें शुरू करने से पहले एक चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखता हूँ मैं यहाँ, इंपॉर्टेंट, न्यूरल नेटवर्क्स कैन नेवर, सॉरी, neural networks can never have, neural networks can never have cycles in their computational graph। ये जो है चीज़ समझने की है, जो तुम ऊपर वाला कंप्यूटेशनल ग्राफ जो है देख रहे हो, इस पर्टिकुलर कंप्यूटेशनल ग्राफ के अंदर कभी भी आपको साइकिल नहीं मिल सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई साइकिल दिख रहा है? क्या कोई भी साइकिल दिख रहा है यहाँ पर? नहीं। क्या फॉरवर्ड जा रहा है और क्या बैकवर्ड जा रहा है? टर्म्स का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। टर्म्स का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, नो साइकिल्स आर पॉसिबल इन अ न्यूरल नेटवर्क। ऐसे ही डिजाइन करा गया है न्यूरल नेटवर्क को कि साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो जिस ग्राफ में, ये डीएसए का बेसिक सी टर्म है, टर्म से घबराना नहीं है। क्या इसमें साइकिल नहीं है? नहीं। तो जिनमें साइकिल नहीं होती तो क्या बोलते हैं, असाइक्लिक। ठीक है, असाइक्लिक ग्राफ है। सो दीज ग्राफ्स आर ऑलवेज डैग। ठीक है, किसी ने डैग पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो डैग क्या होता है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जब हम डीएसए में ग्राफ पढ़ते हैं, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का मतलब क्या है कि असाइक्लिक का मतलब तो ये हो गया कि जिसमें नो साइकिल्स। क्या कोई साइकिल दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में? नहीं। क्या एरो हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है? हाँ। क्या एरो हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है? जवाब है हाँ। क्या इसके डायरेक्टेड है? क्या ये डायरेक्टेड है? क्या हमें पता है कि ए के बाद बी आना चाहिए? जवाब है हाँ। क्या अगर ऐसा होता तो क्या मुझे पता होता ए पहले आया बी पहले आया? अगर ऐसा होता ए बी सी, क्या मुझे पता होता? नहीं पता होता। बट जब मेरा ऐसे है तो मुझे हमेशा पता है कि डायरेक्शन क्या है। तो दिस इज अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो डायरेक्शन के साथ मुझे पता है कि कहाँ मुझे जाना है। क्यों? डायरेक्टेड असाइक्लिक का मतलब क्या है? क्या तुम x1 w1 से x1 और w1 पर जा सकते हो? बताओ। जवाब है हाँ, क्योंकि तुम जब इस पे होते हो तो तुम इसको बताते हो। बट क्या तुम कभी ऐसे जा सकते हो कि W1, क्या W1, तुम ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना आगे पीछे में, सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूँ। क्या x1 w1 के चिल्ड्रन है x1 और w1? जवाब है हाँ। क्या x1 या फिर पेरेंट, उल्टा भी देख सकते हो, पेरेंट है तो पेरेंट से ये चाइल्ड आए हैं, दोनों तरीके से वैलिड रहता है। यहाँ पर मैं इसको पेरेंट चाइल्ड में मानना चाहूंगा क्योंकि मैं उल्टा चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या x1 जानता है कि मैं x1 w1 के पास जा सकता हूँ? नहीं। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या मैं x1 w1 से x1 और w1 पे जा सकता हूँ? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि x1 w1 का जो प्रीवियस है वो क्या है, x1 और w1 है।
बट अगर तुम एज्यूम करो, क्या तुम्हारे, अगर तुम सिर्फ x1 को जानते होते तो क्या तुम ये कह सकते थे कि मेरा पेरेंट जो है, पेरेंट कह दो, चाइल्ड कह दो, जो भी है, क्या तुम उल्टा जा सकते, क्या तुम x1 w1 के पास जा सकते हो? जवाब है नहीं। तुम अगर अपने उसमें देखोगे डायग्राम में, अपने कोड में, तो वहां पर भी साफ साफ तुम्हें दिखाई देगा कि अगर तुम इस वाले सिनेरियो में एज्यूम करो, ठीक है, तुम्हें पता है कि इसका पर्टिकुलर का एलिमेंट के प्रीवियस मतलब कि चिल्ड्रन जो है वो ये है और ये है, बट क्या तुम्हें इसके वो पता है कि भाई मेरा पेरेंट क्या है? नहीं। क्या इसको पता है मेरा पेरेंट क्या है? नहीं। बट इसको पता है कि मेरे चाइल्ड जो है वो ये है। कोई डाउट इस चीज में? तो वन डायरेक्शन है। यूनिडायरेक्शनल ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। इनमें डायरेक्शन है क्योंकि एक ही तरफ नोड टू एच जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, बी टू ए नहीं जा रहा है। यही पहचान भी है डायरेक्टेड और साइक्लिक ग्राफ की, वरना तो वो एक डायरेक्टेड और साइक्लिक ग्राफ नहीं होगा। ये बेसिक टर्म्स हो गई। कुल मिला के एम क्या है? एम सिर्फ इतना है, आई वॉन्ट टू ट्रैवर्स, राइट, आई वॉन्ट टू ट्रैवर्स। कैसे? एल आना चाहिए सबसे पहले, क्या सबसे पहले एल आना चाहिए, ठीक है, फिर एन आना चाहिए, सबसे पहले एल आना चाहिए, एल फिर एन, फिर ये आना चाहिए, ये x1w1 प्लस x2w2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरी है, क्या क्या यहां तक तो जरूरी था कि एल पहले आना चाहिए, फिर एन आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए? क्या इन दोनों के लिए जरूरी है कि भाई कौन पहले आना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है ही नहीं। तो क्या कोई कभी भी आ सकता है? जवाब है हाँ। ठीक है, सिमिलरली ऐसा है, क्या इन दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है? जवाब है हाँ। क्यों आ सकता है यार? तू इसको पहले लिख दे या इसको पहले लिख दे, कोई क्या इनके ग्रेडियंट पे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड है? नहीं। ये लोग कहते हैं कि हम आगे जा रहे हैं बस, तो इनमें से कोई भी पहले आ जाए। बट हाँ, ये जरूरी है कि ये पहले, ये बाद में आए, ये जो है ये पहले आए, ये बाद में आए। ठीक है, अब मैं, मेरे ख्याल से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ सभी को। मैं पहले एक सीक्वेंस, मैं क्या करता हूँ ना, मैं उल्टे से चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जनता ने ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है उसके लिए लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उल्टा चलता हूँ, मैं पहले कोड दिखाता हूँ, कोड को ड्राई रन करेंगे, फिर जो है समझेंगे आगे। ठीक है, उल्टा चलना शायद ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर चीज़ें समझने के लिए, वरना ऐसे तो कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन आगे पीछे का क्रिएट होता रहेगा। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, मैं कोड दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैंने कंफ्यूज कर दिया है, बट अब नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखो, मैं भी एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ, डॉट अंडरस्कोर लेबल, मैं चला के दिखा रहा हूँ। क्या अंडरस्कोर लेबल ही था इसका नाम? मुझे याद नहीं है, ठीक से देख लेंगे वो तो। और आखिरी में कैपिटल एल आता है, जवाब है हाँ। कमांड एक्स पे चलाया, इसको पेस्ट करा, चलाया, कैपिटल एल इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी मैंने इसको चलाया नहीं है, चलाया, और ये अंडरस्कोर लेबल हैज़ नो एट्रीब्यूट, अंडरस्कोर लेबल है या लेबल है? लेबल है, सॉरी माई मिस्टेक, लेबल। ठीक है, बिल्ड हो गया टोपो, तो टोपो में स्टोर हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एक लिस्ट आई है, इस लिस्ट को ध्यान से देखना। ठीक है, इस लिस्ट को ध्यान से देखना। आ, ये देखो, पहले मैं, मेरी ये पहले उसकी स्क्रीन देखो, मैं 2 मिनट लिखता हूँ, 2 मिनट, इस जो लिखी हुई है ना लिस्ट, इसको 2 मिनट देखो, इतने में जो है आईपैड पे एक चीज़ लिखता हूँ। एल से एन बना, एन से x1w1 प्लस x2w2 बना। ठीक है, इसके बाद जो है क्या आया, x1w1 आया, और क्या आया, x2w2 आया। फिर जब यहाँ तक पहुँच गए तो फिर हमारे पास साथ में एक बी भी आया, एक बी भी आया। फिर हमारे पास x1 आया, w1 आया, x2 आया, w2 आया। मेरे आईपैड की स्क्रीन देखना अब। क्या यही मेरा कॉम्पिटिशनल ग्राफ था जो यहाँ पर बना हुआ था? क्या सेम ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पर? हाँ। ध्यान से देखना, मेरे पास सबसे स्टार्टिंग में कैपिटल एल था, सबसे स्टार्टिंग में, मतलब कि मैं उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है, उल्टा चल रहा हूँ। मैं जब फॉरवर्ड पास कर लिया, दिस इज माई फॉरवर्ड पास, तो मेरे पास अभी कौन सा है एलिमेंट? ये है। और मुझे पता है कि मैं चिल्ड्रन में कैसे जा पाऊंगा। मुझे एल का चाइल्ड पता है, एन का चाइल्ड पता है, इसके चाइल्ड पता है, मुझे इसके चाइल्ड पता है, मुझे इसके चाइल्ड पता है। अगर मैं नीचे से शुरू करता यहाँ पर ट्रैवर्स करना, क्या मुझे चाइल्ड पता होते? नहीं। ऐसे ही मैं जा पाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। ये वाला डायग्राम मेरे ख्याल से बड़े समझ में आ रहा होगा, पिछले वाले से ही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों बराबर रखता हूँ, पता नहीं ठीक से आ पाएगा नहीं आ पाएगा।
कमांड बी, इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर रखता हूँ। हाँ, अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा और इधर, दिख रहा है ना बढ़िया से? ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो अब देखो क्या सबसे, ये जो है यहाँ पर कैपिटल सबसे पहले कौन सा आया हुआ है? जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंट में तो लिस्ट में तो मैं ऐसे स्टोर करा रहा हूँ कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। उल्टा भी करवा सकते थे, वो भी कर सकते हैं, हम यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा भी कर सकते थे कि कैपिटल पहले आ रहा है वो बाद में आ रहा है, वो पहले अपेंड कर देंगे लिस्ट में, बाद में अपेंड करने वाला सीन रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी उल्टे से देखो, उल्टे से क्या कैपिटल एल दिख रहा है सबसे आखिरी में? हाँ, तो कैपिटल एल बाद में आएगा जब नीचे वाले ये सारे हो जाएंगे, तभी जो है कैपिटल एल आ सकता है। तो ठीक है, अभी जो मेरी पाइथन की लिस्ट में उसमें सबसे आखिरी में कैपिटल एल आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। उसके पहले क्या स्मॉल एन को पूरे को आना पड़ेगा इन सब के एलिमेंट्स के आने से पहले? जवाब है हाँ। तो क्या स्मॉल एन आ रहा है? बिल्कुल सही भाई। उसके पहले क्या? उसके पहले क्या? अब क्या, अब दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, ये भी आ सकता है पहले, क्योंकि इस पे जो है नीचे वाले एलिमेंट डिपेंडेंट है नहीं। तो यहाँ पर बी आ सकता था, ठीक है, यहाँ पर भी आ सकता था, बट आप देख रहे हो यहाँ पर बी नहीं आया, तो ये मेरे पास चॉइस है। यहाँ पर बी जो है आखिरी में आया हुआ है, तो क्यों बी के आखिरी में आ सकता है? हाँ, क्योंकि बी की डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। जब बी की डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है तो बी को एन और एल के बाद कभी भी लिख सकता हूँ पिछले उसमें, वो तुम्हारे एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा। मेरे एल्गोरिदम में जो है बी सबसे पहले आ रहा है, तो हम रिकर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम रिकर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एल आया, कैपिटल एल आया, मैंने कहा कि ठीक है कैपिटल एल आया, तो तुम एक सेकंड, मैं यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, कैसे दिखाऊं, रुको एक सेकंड। मैं इस वाली लिस्ट को यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले बी दिखा रहा है, फिर x2 दिखा रहा है मेरे एल्गोरिदम में, फिर w2 दिखा रहा है, फिर x2 w2 दिखा रहा है, फिर x1 दिखा रहा है, फिर w1 दिखा रहा है, फिर x1 w1 दिखा रहा है, फिर x1 w1 प्लस x2 w2 दिखा रहा है, और फिर जो है मेरे पास n दिखा रहा है, l दिखा रहा है। तब मुझे इस वाली चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, अब मेरा इसमें ही देखो ध्यान से, ये ऊपर वाली लिस्ट है जो मैंने यहाँ पर लिखी है ना, जो वहाँ पर बनी हुई थी, वही वाली लिस्ट है। मैं रिकर्जन से चल रहा हूँ, मैंने कहा मैं रिकर्जन से चल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कैपिटल एल प्रिंट होएगा, है ना? कैपिटल एल प्रिंट हुआ, ठीक है, देखना ध्यान से, मैंने कहा कि कैपिटल एल प्रिंट हुआ, उसने कहा कि अपने चाइल्ड को कॉल लगा दूंगा, ठीक है, तो चाइल्ड को कॉल लगाया तो एन प्रिंट हुआ, कैपिटल एल प्रिंट हुआ, फिर स्मॉल एन प्रिंट हुआ। एन ने कहा कि ठीक है अब अगला नंबर, क्योंकि मैं रिकर्जन में चल रहा हूँ, तो मैं x1 w1 आ जाएगा प्लस x2 w2 आ जाएगा, ठीक है, x1 w1 प्लस x2 w2। अब लेफ्ट में भी पहले कॉल लग सकती है, राइट में भी, तो कुछ भी आ सकता है। मैं ज्यूम करता हूँ लेफ्ट वाले में लगी तो x1 w1 पहले आ गया, ठीक है। अब x1 w1 पर हूँ तो वो कहेगा कि मेरे चाइल्ड ये हैं, मेरे चाइल्ड ये हैं, तो x1 आ गया, w1 आ गया, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो इसका एक चाइल्ड और बचा था, तो यहाँ पर इस वाले पे कॉल लगेगा, ठीक है। तो उसने x2 w2 करा, फिर जो है उसने किसको करा, इसको करा, x2 और w2 को, x2 को w2 को, और कुछ भी पहले आ सकता है, w2 x2 भी आ सकता है, x2 w2 भी आ सकता है, ठीक है। दीज आर इंटरचेंजेबल, मतलब ऐसा है कि w1 भी आ सकता है, x1 भी आ सकता है, यहाँ पर भी w2 भी आ सकता है, x2 भी आ सकता है, फिर फाइनली b आ गया। क्या समझ में आया या नहीं आया? अगर अभी भी नहीं आया तो अब क्या करो, कोड को स्टेप बाय स्टेप जो है रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पर बढ़िया से, क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अगर मैं डीएसए के रिस्पेक्ट में चलता तो चीज़ें समझानी थोड़ी सी आसान होती, बट खैर मैं जो है ड्राई रन करके दिखाऊंगा। ये मेरा फाइनल है, इसमें तुम चेंजेस कर सकते हो कोड में। मैंने कहा कि मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है टोपो, जिसमें मेरा फाइनल टोपोलॉजिकल सॉर्ट स्टोर होएगा। फिर मैं एक मेंटेन कर रहा हूँ विजिटेड का सेट वाला, ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को देखेगा कि भाई सेट क्यों लिया, सेट ताकि फास्ट सर्च हो सके, फास्ट सर्च के लिए सेट लेते हैं कि क्या मैं इस नोड पे पहले आ चुका हूँ, अगर मैं पहले आ चुका हूँ तो दोबारा नहीं आना चाहूँगा। और फिर जो है ये मेरा कोड है, बिल्ड टॉपो। बिल्ड टॉपो में मैं यहाँ पर एक वैल्यू ऑब्जेक्ट लूंगा, जैसे कि मैं कैपिटल एल ले रहा हूँ, कैपिटल एल से शुरू कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी यहाँ पर कैपिटल एल से यहाँ पर शुरू करूँगा, और मैं कहूँगा कि अगर वी जो है नहीं है, रुको इसको येलो से लिखते हैं, अगर करंट जो है वो विजिट कभी नहीं हो पाया है अब तक, ठीक है, एक बारी भी विजिट नहीं हो पाया है, तो क्या करो,
ठीक है, तो उसके पास चले जाओ, तो कह दो कि ठीक है अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें विजिटेड में ऐड कर देता हूँ इस वी को। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर, फिर मैं सारे चाइल्ड पर चला जाता हूँ, मैं सारे चाइल्ड पर चला जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ठीक है पहले मेरे सारे चाइल्ड प्रिंट कर दो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कैपिटल एल पर हूँ। मैं क्या क्या कैपिटल एल विजिटेड में है, नहीं है, तो कैपिटल एल को विजिटेड में डाल दिया। विजिटेड में डाल के मैं विजिट हो चुका हूँ। और मैंने क्या कहा, मुझे प्रिंट करने से पहले, मुझे प्रिंट करने से पहले का मतलब है मुझे टॉपो जो फाइनल मेरी लिस्ट है उसमें डालने से पहले मेरे सारे नीचे वाले एलिमेंट्स, मेरे क्या सारे चाइल्ड एलिमेंट्स जा चुके हैं उसके अंदर, हाँ कि ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि पहले उनके लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट को बिल्ड कर दो। ठीक है, मेरे हर एक चाइल्ड के लिए, अगर वो चाइल्ड पहले से कभी बना हुआ है तो वो इफ में कभी जाएगा ही नहीं। और फिर जो है फाइनली जब तुम बाहर निकलोगे यहाँ से, तब तुम क्या करोगे, तुम टोपो में अपेंड कर दोगे किसको, जो भी तुम्हारा एलिमेंट था। अभी तो मैं, जैसे मैंने लेबल दिखाया था, तुम्हें लेबल दिखाया था ना अभी, बट मैं एक्चुअली में पूरा एलिमेंट को पुट करना चाहूंगा। ठीक है, पूरा वो वैल्यू ऑब्जेक्ट को पुट करना चाहूंगा, तो इतना सा ही कोड है मेरा किसका, इतना सा ही कोड है मेरा टोपोसॉर्ट का। ये टोपोसॉर्ट क्या करेगा, ये टोपोसॉर्ट तुम्हें यही सेम जो है पाइथन की लिस्ट लाके दे देगा। ये एश्योर करेगा कि अगर मैं कैपिटल एल को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे चाइल्ड उससे पहले सारे प्रिंट हो जाने चाहिए हर पोजीशन पे। जैसे कि अगर तुम यहाँ बी देखते हो तो बी क्या कह रहा है कि मेरे से पहले, सॉरी बी कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ x1w1 प्लस x2w2 कहता हूँ, इससे पहले मेरे सारे चाइल्ड इंप्लीमेंट प्रिंट हो जाने चाहिए। तो बी इससे पहले हो जाना चाहिए, बी चाहे कहीं भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। यार ये पता नहीं कॉपी का बटन चला गया इसमें, इसमें प्लस का बटन आता है, फिर कॉपी का बटन आता है, फिर मैं डिलीट मारता हूँ, नया पेज खोलता हूँ, दबा के रखता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, इसको थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ठीक है ये अगर ग्राफ है, मैं कहता हूँ कि अगर ये मेरा ग्राफ है, मैं इस पूरे ग्राफ को कॉपी करता हूँ यहाँ, मैं प्लस का बटन दबाता हूँ, कॉपी करता हूँ, डिलीट मारता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर पूरे ग्राफ को पेस्ट करता हूँ, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, अब एक एक करके सारी लाइन को रन करेंगे। मैं यहाँ पर लाइन के नंबर दे देता हूँ ताकि जो है आसानी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि मैंने ये फंक्शन कॉल करा बिल्ड टॉपो नाम का, अगर तुम देख रहे हो तो मैंने ये बिल्ड टॉपो नाम का फंक्शन को कॉल करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं ड्राई रन करने की कोशिश कर रहा हूँ अब, और कुछ नहीं है। इस पूरे एरिया में मैं ड्राई रन करने की कोशिश कर रहा हूँ कोड को। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है कि मेरे पास, अगर तुम मेरा कोड देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरे पास क्या था। जब मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ डॉट ऑफ एल था, ये मेरा पूरा फॉरवर्ड पास था। तो मैं कैपिटल एल ऑब्जेक्ट को से शुरू करूंगा तो मुझे सारे के सारे अपने चाइल्ड नोड मिल जाएंगे। इस ग्राफ को मैंने वर्टिकली करके अपनी इस नोटबुक में दिखाया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अब देखो, तो मैंने कहा कि बिल्ड टोपो, तो क्या कॉल हुआ, एक लिस्ट इनिशियलाइज हुई, लाइन नंबर 1 रन हुआ, लाइन नंबर 1 रन हुआ और एक लिस्ट इनिशियलाइज हुई टोपो नाम की, और विजिटेड सेट नाम का जो है एक एम्प्टी सेट बना। फिर अच्छा ये फंक्शन के बाहर लिख दिया क्या, शिट 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 शिट, चलो ग्लोबल है ग्लोबल है, ठीक है, ग्लोबल मान लिया, फंक्शन के अंदर होनी चाहिए आइडली। तो अब तुमने पहले कहा कि क्या जो ये मेरा, अब मैंने फंक्शन क्या कॉल करा, मैंने कॉल करा बिल्ड टोपो, बिल्ड टोपो कैपिटल एल। क्या कैपिटल एल मेरा सेट में है विजिटेड में, नहीं। अगर कैपिटल एल मेरा विजिटेड सेट में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तो मैं विजिटेड में जो है कैपिटल एल को डाल दूंगा, कैपिटल एल को अपने सेट, कैपिटल एल को मैं अपने विजिटेड सेट में डाल दूंगा और मैं एल के चाइल्ड को कॉल करूंगा। तो एल के जो प्रीवियस हैं वो मेरा क्या है, एन है। तो अब किसके लिए बिल्ड टॉपो कॉल होगा, बिल्ड टॉपो विल बी कॉल्ड फॉर, ठीक है, अब बिल्ड टॉपो जो है कॉल होएगा। ये रिकर्जन का स्टैक बनता जा रहा है। ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है बिल्ड टॉपो ऊपर वाला। हुआ क्या, उसने यहाँ देखा क्या कैपिटल एल है विजिटेड सेट में, अच्छा नहीं है तो विजिटेड सेट में डाल दो, तो विजिटेड में कैपिटल एल आ गया। फिर उसने कहा फॉर लूप शुरू करो फॉर चाइल्ड इन वी अंडरस्कोर पीवीएस, तुम्हारे पास सिर्फ स्मॉल एन है, तो उसने कहा स्मॉल एन के लिए बिल्ड टॉपो को चला दो।
बिल्ड अंडरस्कोर टोपो ऑफ एन, ठीक है, बिल्ड अंडरस्कोर टोपो ऑफ एन। अब जब बिल्ड अंडरस्कोर टोपो ऑफ एन चला तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो क्या ये मेरा इफ वी नॉट इन विजिटेड, क्या ये मेरा पहले से विजिटेड हुआ है? मेरा भी विजिटेड में से कैपिटल एल है नहीं, तो इसका मतलब मैं विजिटेड में जो है डाल दूंगा, और ये ग्लोबल है, ठीक है, कैपिटल एल और स्मॉल एन को डाल दिया विजिटेड में। अच्छा डाल दिया तो यहाँ तक चल गया। अब इसके चाइल्ड देखे तो इसके चाइल्ड क्या है, एन के, कैपिटल एल का प्रीवियस तो एन था, एन का प्रीवियस जो है ये है और ये है, तो एन का जो प्रीवियस है वो x1 w1 प्लस x2 w2 वाला एक वेरिएबल और एक b नाम का वेरिएबल है, ठीक है। तो तुम क्या करो, पहले अगर अब मुझे इस पाइथन की लिस्ट में ट्रैवर्स करना है, तो अब क्या होगा इसके अंदर, किसके लिए पहला चाइल्ड कौन सा है, पहला चाइल्ड जो है ये है, तो इसके लिए बिल्ड टॉपो ऑफ चाइल्ड को कॉल कर देंगे, बहुत ही सरल सी चीज़। तो इसका मतलब अब बिल्ड टॉपो जो है वो किसके लिए कॉल होगा, वो कॉल होगा मेरा x1 w1 प्लस x2 w2 के लिए। क्या ये x1 w1 x2 w2 विजिटेड है पहले से? नहीं है। अगर विजिटेड नहीं है पहले से तो विजिटेड में डाल देंगे। तो अब आगे हमारे पास एल एन और x1 w1 प्लस x2 w2। समझ में आया यहाँ तक? मेरे ख्याल से तो बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर तुम खुद बैठ कर ट्राई रन करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जब वो इस लाइन पर पहुंचा, उसने कहा कि क्या मैं विजिटेड, क्या इसके चिल्ड्रन क्या हैं, x1 w1 और x2 w2 के चिल्ड्रन क्या हैं? मैंने कहा ठीक है, तो x1 w1 प्लस x2 w2 के जो प्रीवियस हैं, मतलब कि जो चिल्ड्रन हैं, वो हैं x1 w1 और x2 w2। क्या दोनों में से कोई भी विजिटेड हैं पहले? जवाब है नहीं, नहीं है जवाब। तो इसका मतलब ये है कि अब बिल्ड टॉपो कॉल होगा किसके लिए, इस चाइल्ड के लिए कॉल हो जाएगा। पहला ये पढ़ रहा है, क्या चीज़, पहले ये पढ़ रहा था, इस चाइल्ड के लिए कॉल हो जाएगा। तो मैंने जो है इस चाइल्ड के लिए कॉल कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि बिल्ड टॉपो किसके लिए कॉल होएगा, x1 w1 के लिए। अब जब x1 w1 के लिए ये कॉल होगा, तो x1 w1 के लिए कॉल होगा बिल्ड टॉपो, तो क्या ये विजिटेड में है? नहीं है, तो विजिटेड में डाल देंगे। तब उसमें x आ गया, l आ गया, x1 w1 प्लस x2 w2 कॉमा x1 w1। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या x1 w1 के प्रीवियस हैं? हाँ हैं ऑब्वियसली। तो x1 w1 के जो प्रीवियस हैं जो कि है x1 और w1, क्या अब तक हमने एक बार भी टोपो में अपेंड करा है? नहीं करा है हमने एक बार भी अब तक टोपो में अपेंड जो है नहीं करा है। तो मतलब फाइनल पाइथन की लिस्ट में भी जो टोपोसोट हमें दिखाई देगा उसमें हमने कुछ भी ऐड अभी नहीं करा है। तो मिनट यहाँ तक देखो। x1 w1 डॉट प्रीवियस ये आया, तो फिर क्या होगा उसके बाद, उसने कहा कि क्या x1 विजिटेड है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहुँचा, उसने कहा x1 w1 का चलाओ, क्या मेरा करंट एलिमेंट विजिटेड नहीं है? नहीं है, तो फिर मैंने जो है डाल दिया उसको। फिर मैंने कहा कि उस पर फॉर लूप चलाओ चाइल्ड पे और उनके टोपो को कॉल कर दो। तो इसके और इसके टोपो को कॉल कर दिया। पहले किसका होएगा, अबे तो पहले लेफ्ट से चल रहा है क्योंकि ये पाइथन की लिस्ट है फॉर लूप में। तो अब बिल्ड टॉपो किसका कॉल होएगा, बिल्ड टॉपो जो है कॉल होएगा x1 का। जब बिल्ड टॉपो x1 का कॉल होगा, अब ध्यान से देखना, बिल्ड टॉपो x1 का जब कॉल होगा, वो कहेगा कि क्या मेरे प्रीवियस हैं? नहीं है, क्योंकि मैं एक एम्प्टी सेट हूँ। जब वो कहेगा कि अच्छा मेरे प्रीवियस नहीं है, तो इसका मतलब ये है इस फॉर लूप में ये x1, ये बिल्ड टॉपो का x1 पे कॉल होगा। क्या ये विजिटेड में है? नहीं, तो विजिटेड में डाल दो पहले तो, ठीक है। तो बिल्ड टॉपो x1 कॉल हुआ, फिर उसको विजिटेड में डाल दिया, उसको मैंने ऐड कर दिया विजिटेड में, तो मेरे पास है एल एन x1 w1 प्लस x2 w2, और मेरे पास है x1 w1, मेरे पास है x1, ठीक है। इतनों को विजिटेड में डाल दिया। अब उसने कहा कि अच्छा भाई तुमने डाल तो दिया, क्या इसके चाइल्ड हैं x1 के? क्या इसके चाइल्ड हैं x1 के? नहीं, तो जो है टोपो में अपेंड कर दूंगा मैं। पहला एलिमेंट जो अपेंड हुआ है वो कौन सा है मेरा, बताओ। पहला एलिमेंट जो अपेंड हुआ है मेरा वो कौन सा है, वो x1 है, ठीक है, x1 है। अब तुम कहोगे कि यार तुम्हारा पहला एलिमेंट अगर x1 है, इसका तो सारा पहला एलिमेंट b था,
हाँ हो सकता है भी, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये क्या है, वी डॉट अंडरस्कोर प्रीवियस सेट अनऑर्डर्ड होता है। अगर मेरे इसके अंदर क्या होता यहाँ पर, जब तुमने एन डॉट प्रीवियस करा तो ये बी पहले हो सकता था, ये बाद में हो सकता था। तो बी पे पहले कॉल लगती बिल्ड टोपो की, उसको विजिटेड में डालते, उसके चाइल्ड उसको नहीं मिलते तो बी डालता, बी आता। पर मेरा क्या है, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है ये आया, बी नहीं आया। तो अनऑर्डर्ड सेट है बेसिकली प्रीवियस। अगर तुम ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी जो है पहले आ सकता है, कुछ भी बाद में आ सकता है। बस ये होना चाहिए कि अपने से चिल्ड्रन उसके पहले प्रिंट होने चाहिए, क्योंकि बी बी पहले प्रिंट हो गया इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स वन पहले प्रिंट हो जाए। ठीक है, मेरे में एक्स वन आ रहा है तो मैं अपने हिसाब से आ रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट की, कोई भी पहले आ सकता है, बट उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मल्टीपल पॉसिबिलिटी यहाँ पर बी की देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक्स वन डब्ल्यू वन पहले आ सकता था, यहाँ पर भी आ सकता था। ठीक है, एक्स टू डब्ल्यू टू जो है, ये एक्स टू डब्ल्यू टू जो है इससे पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं भी आए इससे पहले आना चाहिए। ये सिमिलरली एन पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए। अब ये एक्स वन डब्ल्यू वन के लिए नेसेसरी है कि ये पहले आना चाहिए बस। ये कैसे भी आया इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है एक्स वन डब्ल्यू वन के। ठीक है, तो अब मेरी स्क्रीन वापस देखना, तो मल्टीपल आउटपुट्स आर पॉसिबल, मल्टीपल आउटपुट्स आर पॉसिबल। ठीक है, खुद ड्राई रन करोगे तो समझ में आएगा, बट मैं फिर भी पूरा ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। तो विजिटेड में डाल दिया तो ये विजिटेड में नोड आ गए, बट अब उसने देखा कि अच्छा तुमने विजिटेड में तो डाल दिया, विजिटेड में तो डाल दिया, बट मेरे चाइल्ड कोई नहीं है एक्स वन का, तो मैं इस लूप में नहीं जाऊंगा। जब इस लूप में नहीं गया तो ये इफ स्टेटमेंट के बाहर निकला और उसने कहा कि ठीक है भाई मैंने पहला एलिमेंट देख लिया क्योंकि मेरे चाइल्ड नहीं है, और तो मैंने टोपो में अपेंड कर दिया, टोपो मेरी में सबसे पहला एलिमेंट आया एक्स वन। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? और अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो खुद कोड लो, ग्राफ लो, मल्टीपल ग्राफ लो, उसको ड्राई रन करो। ऐसे ही डीएसए में प्रैक्टिस होता है, अगर बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हो दूसरे एग्जांपल पे, जैसे मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। मैं ड्राई रन करके ही सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये चीज़ समझ में आए कि एक्चुअली में ड्राई रन करते कैसे हैं। अच्छा एक्स वन आ गया, ठीक है भाई तुमने, ये अगर एक्स वन आ गया तो क्या हुआ कि क्या ये वाला फंक्शन ये वाला रन हो गया, तो क्या बिल्ड टोपो ऑफ एक्स वन मेरा खत्म हो गया है? क्या ये वाला फंक्शन मेरे रिकर्जन से चला गया है? हाँ, अगर ये रिकर्जन से चला गया है तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं जब इससे बाहर निकल जाऊंगा तो मैं वापस कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं दोबारा फिर इस लाइन पर पहुंच जाऊंगा। फॉर चाइल्ड इन किसके लिए, इस वाले के लिए, कौन से बिल्ड टोपो के लिए, इस वाले बिल्ड टोपो के लिए। मैं एक्स वन के लिए चला था, चला के वापसी आ गया, रिकर्जन ट्री से मुझे निकाल दिया गया, तो मैं डब्ल्यू वन के लिए चलूंगा। तो बिल्ड टोपो ऑफ डब्ल्यू वन जो है कॉल होगा। तो बिल्ड टॉपो ऑफ डब्ल्यू वन को कॉल कराता हूँ। अच्छा अगर बिल्ड टॉपो डब्ल्यू वन कॉल होगा तो क्या ये विजिटेड में है? नहीं है। ठीक है, एल एन एक्स वन डब्ल्यू वन तो डाल दूंगा विजिटेड। अब कभी भी अगर एक्स वन कहीं और दूसरी जगह से आ रहा होता ना तो वो कभी एक्स वन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको प्रिंट कर दिया है, इसलिए विजिटेड का इस्तेमाल करते हैं। किसी को अगर विजिटेड का डाउट हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ में एक्चुअली मल्टीपल नोड्स एक पे नहीं जा रहे हैं ना। अगर कुछ ऐसा हो रहा होता कि भाई इस ग्राफ में यहाँ पर एक नया बी नोड होता जो इससे आ रहा होता, ठीक है, तो जो है मैं कहता कि अच्छा यार मल्टीपल आ रहे हैं, या फिर जो है ये ऐसा आ रहा होता तब मल्टीपल आ रहे होते, तब जो है मुझे विजिटेड में मदद मिलती। इस ग्राफ के लिए विजिटेड नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, बट हमें पता नहीं मल्टीपल नोड सेम चाइल्ड को रेफर कर सकते हैं, इसलिए मैं विजिटेड लगाता हूँ ताकि दोबारा प्रिंट ना कर दूँ। अब जब ये कॉल होगा फॉर लूप में नहीं जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये टोपो में अपेंड कर देगा, तो टोपो जो है अब एक्स वन डब्ल्यू वन हो जाएगा। बिल टोपो खत्म हो गया तो क्या यहाँ से क्रॉस मार दिया? हाँ। अब क्या मेरे दो ही चाइल्ड थे एक्स वन डब्ल्यू वन, ठीक है, तो क्या मैं जब मेरा बिल्ड टोपो कॉल हो रहा है किसके लिए, एक्स वन डब्ल्यू वन के लिए, ये चल गया था, ये चल गया था, ये चल गया, ये चल गया, दो ही एलिमेंट थे, दोनों को प्रिंट करा दिया एक्स वन और डब्ल्यू वन को, तो टोपो डॉट अपेंड में वी आ गया मेरे पास। किसको? एक्स वन डब्ल्यू वन को अपेंड कर दूंगा मैं। अगर एक्स वन डब्ल्यू वन को अपेंड कर दूंगा मैं तो इसका मतलब ये है, अगर एक्स वन डब्ल्यू वन को अपेंड, अब क्या बारी आ गई टोपो में, अपेंड कर देंगे किसको, एक्स वन डब्ल्यू वन को। और कौन ख़त्म हो गया? क्या मैं अब उल्टा जा रहा हूँ वापसी? हाँ, क्या ये ख़त्म हो गया? हाँ। अब जो है ये एक्स टू डब्ल्यू टू पे जाएगा, क्यों? क्योंकि
अब तक बिल्ड टोपो इस वाले का x1w1 रन हुआ, पूरा का पूरा रन कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब x2w2 की बारी है। काफ़ी मेहनत हो जाती है ड्राई रन करने में, तभी नहीं जनता ड्राई रन करती यूट्यूब पे। चलो कोई ना, हम करेंगे। बिल्ड टोपो किसके लिए कॉल होगा? x2w2 के लिए कॉल होगा। क्या ये विजिटेड में है? नहीं है, तो क्या इसको विजिटेड में डाल दें? हाँ, तो एल एन x1w1 प्लस x2w2 पहले से है, x1 है, w1 है, x2w2 है, और एक नया एलिमेंट क्या आ गया? x2w2 आ गया। सॉरी, तो ये जो है x1w1, x1w1 विजिटेड में नहीं है तो विजिटेड में डाल दिया। और फिर जो है क्या हुआ, इसके चाइल्ड पर गया, इसके चाइल्ड पर गया। तो जब मैं इसके चाइल्ड पर गया तो टोपो किसको कॉल करा इसने? बिल्ड टोपो किसको? x2 हो सकता है। इसके प्रीवियस कौन कौन से हैं? इसके प्रीवियस कौन कौन से हैं पहले बताओ। x2 w2 के प्रीवियस जो है मेरा x2 हो सकता है, w2 हो सकता है। तो उसने कहा कि मैं पहले x2 के लिए रन कर देता हूँ, बिल्ड टोपो ऑफ x2, बिल्ड टोपो ऑफ x2। अगर बिल्ड टोपो ऑफ x2 को कॉल करा, उसने कहा कि अच्छा x2 आया पहले, क्या ये विजिटेड में है? नहीं, तो विजिटेड में अपेंड कर दो इस पूरी चीज़ को लेके। इस पूरी चीज़ को अपेंड कर दो। ये पूरी चीज़ आई और साथ में x2 भी मेरा अपेंड हो गया। अच्छा, तो क्या इसके प्रीवियस है x2 का? नहीं है। अगर x2 का प्रीवियस नहीं है तो वो टोपो में क्या करेगा? टोपो में क्या करेगा? x1w1 और x1w1 था, x1w1 x1w1 था, x2 को उठा के डाल देगा। और जो है बिल्ड टोपो ऑफ x2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा, कहेगा कि दूसरा नोड ये है, दूसरे नोड में रिपीट मारेगा इस चीज़ को। फिर वो बिल्ड टोपो ऑफ x2 को कॉल करेगा। x2 के विजिटेड, क्या x2 विजिटेड है? नहीं, तो उसके विजिटेड में जाएगा, विजिटेड में डाल देगा उसको। x1 है, w1 है, x1w1 प्लस x2w2 है तुम्हारे पास वहाँ पर। और क्या है तुम्हारे पास? l है, n है, x1 भी आ गया है, x2 भी आ गया है, x2w2। और ये है तुम्हारा करंट, विजिटेड में डाल दिया। विजिटेड में डालने के बाद मैंने कहा कि क्या x2 का कोई प्रीवियस है? नहीं है। अगर x2 का प्रीवियस नहीं है तो मैं डायरेक्टली टोपो में कह सकता हूँ कि अच्छा x1w1, x1w1, x2 और w2 भी साथ में जुड़ चुका है। क्या बिल्ड टोपो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा? जवाब है हाँ। फिर क्या मेरा अगला, उसके पास और चाइल्ड है? नहीं, दो ही चाइल्ड थे। अगर तुम ग्राफ में देखोगे तो दो ही चाइल्ड थे उसके पास। नहीं है तो अब क्या करेगा? उसके फॉर लूप से बाहर निकलेगा, टोपो में अपेंड कर देगा इस सेम चीज़ को। ये जो पूरी चीज़ है इसको उठा के जो है अपेंड कर देगा यहाँ पर। और जो है x2w2 यहाँ तक बन जाएगा। और अपना रिकर्जन में इसको जो है, सॉरी इसको भूल गया था मैं निकालना, इसको जो है निकाल देगा। कोई डाउट यहाँ तक? क्या सिमिलरली जो है x2w2 हो गया, x1w1 भी हो गया इसके लिए, x1w1 भी हो गया, x2w2 भी हो गया। ठीक है, तो क्या इसकी बारी है? हाँ, तो वो कहेगा कि मेरे मुझे भी डायरेक्टली अब अपेंड कर दो टोपो लिस्ट में। अपेंड करने के बाद जो है इसको बैक करो, नीला कलर। मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा हो गया है ड्राई रन से लेक्चर, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको बढ़िया से करेंगे। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस चीज़ में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसके बाद जो है क्या हुआ, ये हटा x2w2, और फिर ये आया, और फिर ये छोटी इरेजर से मिटाओ, ये आया, और फिर x1w1 प्लस x2w2 आया। ठीक है, ये अपेंड हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका जो है कंप्यूटेशनल ग्राफ में क्या है, ये भी मेरा रिमूव हो गया।
जवाब है हाँ। क्या पेंसिल खत्म हो गई क्या? नहीं, एक डंडा बचा है, फटाफट करते हैं फटाफट। X1 W1 X2 W2 हो गया, और फिर जो है फाइनली मेरे पास क्या बचता है? बिल्ड टोपो ऑफ एन के लिए बी, बिल्ड टोपो ऑफ बी कॉल होएगा। क्या आप समझ गए हैं सब लोग? क्या आप सब लोग समझ गए हैं? सिमिलरली मेरे पास अब क्या बचता है? सेम वे में बिल्ड टोपो ऑफ बी कॉल होएगा। इसके लिए एन के लिए ये वाला पूरा चल गया, प्रिंट हो गया। अब बी वाला जाके प्रिंट होके आएगा, फिर एन वाला आएगा, और फिर एन के लिए एक ही चाइल्ड है, तो फिर जो है कैपिटल एल के लिए चलेगा, सबको विजिटेड सेट में डालता रहेगा, और फिर जो है फाइनली मेरे पास जो है ये बन के आ जाए। या सॉरी, माई एप्पल पेंसिल डायड, सॉरी माई पेंसिल डायड, बैटरी ख़त्म हो गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था? सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली जो है हमारे पास किस किस के लिए आ गया है? X1 W1 आ गया है, X2 W X1 आ गया है, W1 आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है, और ये आ गया है। अब मैंने कहा कि अब किस पे जाएगा ये? अब ये जाएगा, अब इस पे है ये, ठीक है, ये हो चुका है पूरा, इस पे जाएगा, तो बिल्ड टोपो ऑफ बी विल बी कॉल्ड बिल्ड टोपो, बे यार, बिल्ड टोपो ऑफ बी विल बी कॉल्ड, ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। बिल्ड टोपो ऑफ बी विल बी कॉल्ड, फिर उसके बाद उसको विजिटेड में डाल देंगे क्योंकि विजिटेड में नहीं है, ठीक है। तो विजिटेड में क्या क्या आ जाएगा अब? सब कुछ आ गया होगा अब तक तो। X1 W1 X1 W1 X2 W2 X2 W2, फिर X1 W1 प्लस X2 W2, और फिर जो है क्या आ गया होगा? L आ गया होगा, N आ गया होगा, और अब B बचा था बस, तो B भी आ गया। क्या B का कोई प्रीवियस है? नहीं है। अगर B का कोई प्रीवियस नहीं है तो टोपो में डायरेक्टली जो है मैं डाल दूंगा इसको, तो X1 आया, W1 आया, X1 W1 आया, फिर X2 आया, फिर W2 आया, फिर X2 W2 आया, फिर X1 W1 प्लस X2 W2 आया। N से पहले आना ज़रूरी था, तो N से पहले आ गया है। अच्छा जी, ठीक है, तो बिल टोपो ऑफ बी जो है फिर मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ख़त्म, और फिर जो है बिल टोपो ऑफ एन पे जाएगा। एन टोपो में अपेंड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर एल टोपो में अपेंड होगा, और एल जो है फिर ख़त्म हो जाएगा। ताकि मुझे स्क्रीन पीछे ना करनी पड़े, इसलिए मैंने एक बारी में लिख दिया। ये यहाँ पर जाएगा, नई स्क्रीन खोलता हूँ, तो टोपो में जो है आ जाएगा ये। अब तक मेरे पास ये था, इसको मैंने सिलेक्ट करा, पता नहीं प्लस का सिंबल क्यों आता है, कॉपी मारा, डिलीट मारा, दबा के रखा, पेस्ट करा, यहाँ पर सेंटर में लाया इसको, ठीक है। इसके बाद जो है क्या हो जाएगा? इसके बाद जो है मैं किसको अपेंड कर दूंगा? एन को, फिर एन के बाद एल को अपेंड कर दूंगा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। एन को कर दूंगा अपेंड, स्मॉल एन को अपेंड कर दूंगा, कैपिटल एल को कर दूंगा। ये मेरा फाइनली जो है मेरी बनकर आ गई है, मेरा टोपो सॉर्ट को ड्राई रन करने के बाद फाइनल टोपो, टोपो लिस्ट, फाइनल टोपो सॉर्ट। तो क्या सबको ये दिखाई दे रहा है ध्यान से? ठीक है, तो अब जब भी मैं एल डॉट बैकवर्ड कॉल करूँगा, तो एल से एन पर जाऊँगा, एन से बी का, बी से इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और फिर इस वाले का। कोई भी डाउट इस चीज़ में नहीं होना चाहिए। आओ अब अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बढ़िया से कि कैसे जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम बैठ रहा है, कि हर बारी अल्टीमेटली हो क्या रहा है। हमने आखिरी से शुरू करा, विजिटेड नहीं है तो विजिटेड में डाल दो, विजिटेड में डाल दो, अपने चाइल्ड पे जाओ और कह दो कि तुम पहले अपेंड हो जाओ टोपो में, फिर मैं, जब तुम सारे चाइल्ड मेरे अपेंड हो जाएंगे तो मैं भी अपेंड हो जाऊंगा। तो एल तब प्रिंट होएगा जब इसके नीचे वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, एन तब प्रिंट होगा जब इसके नीचे वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, बी तब प्रिंट होएगा जब इसके नीचे वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, ये तब प्रिंट होगा जब इसके नीचे वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ये तब प्रिंट होगा जब इसके नीचे वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, ये तब प्रिंट होगा जब इसके नीचे वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो है प्रिंटिंग में हमें मिला, X1 मिला, फिर W1, फिर ये, 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 और फिर ये। हमने जो प्रिंट करा था वो अलग था, क्योंकि सेट जो है अनऑर्डर्ड सेट हो सकता है, बी पहले आ गया होगा तो बी पहले कर दिया था। अब ध्यान से देखना कि इसको बैकवर्ड में जो है मैं कैसे बढ़िया तरीके से लगाता हूँ। ये मैं यहाँ गया, कमांड एक्स करा, सेम कोड उठा के मैं कहाँ रख रहा हूँ?
डेफ बैकवर्ड सेल्फ, और ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और ये मेरा यहाँ पर बढ़िया से बन के आ गया है। ठीक है, डेफ बिल्ड टोपो, और फिर जो है बिल्ड अंडरस्कोर टोपो, और यहाँ पर सेल्फ जो है मैंने बढ़िया से दे दिया है। तो जब भी तुम डॉट बैकवर्ड कॉल करोगे तो वो इंटरनली क्या करेगा, बैटरी खत्म हो गया है, ठीक है, तो वो इंटरनली क्या करेगा, कॉल करता जाएगा। बट जब भी तुम्हें शुरू कर रहे हो, तुम्हें बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। किस चीज़ का, कि जब भी तुम, ये तो तुम्हारा फंक्शन हो गया, ठीक है, ये तुम्हारी लिस्ट हो गई दोनों, और तुम्हें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि ध्यान से देखना इस चीज़ को, क्या मुझे मैनुअली सेट करना पड़ रहा था आउटपुट वाला जो ग्रेडियंट था एल डॉट ग्रैड को 1, पिछले लेक्चर से ऐड हाउ डज एल चेंज विद रिस्पेक्ट टू एल इज 1। तो उसके लिए तो हम डॉट बैकवर्ड कभी कॉल नहीं करते थे, क्योंकि जब एल का बैकवर्ड कॉल करते हैं तो एन का ग्रेडियंट निकलता है, एन का बैकवर्ड कॉल करते हैं तो बी और इसका ग्रेडियंट निकलता है। तो एल का ग्रेडियंट हमेशा एल के रिस्पेक्ट में 1 ही रहेगा, तो एल डॉट ग्रैड मतलब कि सेल्फ डॉट ग्रैड जो मेरा फाइनल है वो 1.0 रहेगा। ये मेरा जो है बिल्ड कर देगा मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट को। और जब एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट तुम्हारा बिल्ड हो गया, तो अब तुम क्या करोगे, बताओ अब तुम क्या करोगे। जब तुम्हारा एक बार टोपोलॉजिकल सॉर्ट बिल्ड हो गया, जब तुमने डॉट बैकवर्ड कॉल करा, उसने टोपोलॉजिकल सॉर्ट बिल्ड कर दिया, जब उसने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को बिल्ड कर दिया, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सारे उस पर ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या करूँ, मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट बन गया, तो अब जो है मैं, मेरे ख्याल से मुझे दो बैकवर्ड बनाने चाहिए, एक तो इंटरनल बैकवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है, और एक पूरा वाला बैकवर्ड को बनाना चाहिए, या फिर ऐसा ना करूँ, इसी को एक बैकवर्ड ही रखता हूँ, एक ही बैकवर्ड रखता हूँ। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का अपना खुद का बैकवर्ड है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना खुद का बैकवर्ड है। तो हम जो है सिंपल सा ये कर देंगे। अब ध्यान से देखना आखिरी में मैंने क्या किया, क्या ये पूरा कोड मेरा क्या करेगा, क्या ये पूरा कोड मेरा ये टोपोलॉजिकल लिस्ट बना के दे देगा, हाँ। अब मैं पहले क्या करता था, मैनुअली हर एक का टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनाता था, तब जो है काम करता था, अब जो है डायरेक्टली ये टोपो सॉर्ट बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, मैंने ये वाला चीज़ पूरा कर दिया बिल्ड टोपो तक, और फिर जो है क्या है, फॉर वी इन रिवर्स ऑफ टोपो वी डॉट अंडरस्कोर बैकवर्ड। क्या सभी को याद है, हमने हर एक ऑपरेशन के लिए बैकवर्ड पहले से इंप्लीमेंट करा है। तो एल का अंडरस्कोर बैकवर्ड कॉल करूंगा तो क्या होगा, एल में डॉट अंडरस्कोर बैकवर्ड कॉल करूंगा, किसी को अगर याद हो बढ़िया से तो ये देखो, क्या हम अंडरस्कोर एक वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर उसका अंडरस्कोर बैकवर्ड नाम का फंक्शन जो पहले से है, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन एक लैम्डा फंक्शन था। ध्यान से देखना, क्योंकि वो एक लैम्डा फंक्शन था, हमने हर एक में पहले से ऑपरेशन में करा हुआ है। तो जब भी कैपिटल एल में मैं डॉट बैकवर्ड को कॉल करूंगा तो एन पर जाऊंगा जो एन के ग्रेडियंट निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे पहले मैनुअली करना पड़ रहा था, अब ये रिवर्स क्यों करा है, रिवर्स सिंपल है। अब ध्यान से देखो, जो मैंने लिखा है एल्गोरिदम, तब जो है मेरे पास स्टार्टिंग में बी आ रहा है, तो क्या मैं बी से शुरू करता हूँ, मतलब स्टार्टिंग से नहीं, मुझे आखिरी एलिमेंट से शुरू करना है, इसलिए रिवर्स से शुरू करा है, क्योंकि इससे पहले इसके सारे चाइल्ड होंगे, तो रिवर्स करने से उल्टी पाइथन लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब चला के देखते हैं, ये मेरा बैकवर्ड पास है। ध्यान से देखना, ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेगा पूरे ग्राफ में बैकवर्ड पास जाने के लिए। एक बार पूरे ग्राफ में बैकवर्ड पास चला गया, तो मेरे पास एक पाइथन की लिस्ट बन के आ गई। आखिरी एलिमेंट जो पाइथन की लिस्ट का है, वो वहाँ से मेरी चीज़ें शुरू होती हैं, वो मेरा फाइनल आउटपुट वाली चीज़ है, तो वहाँ से बैकवर्ड पास जाना है। तो रिवर्स करके मैं वापसी जा रहा हूँ, और हर एक में मैं डॉट अंडरस्कोर बैकवर्ड को कॉल करता जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये मेरा फॉरवर्ड पास है, ये बिल्ड है, ये मेरा ड्रॉ डॉट हो गया। अब मैं अगर एल डॉट बैकवर्ड को कॉल करूँगा, ठीक है, एस टी आर एज नो एट्रीब्यूट डॉट अंडरस्कोर बैकवर्ड, सॉरी, तो एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा था लेक्चर और देखा कि स्क्रीन मूव नहीं कर रहा था इसके बाद। तो मैं कहाँ था, मैंने कहा कि जब मैं एल डॉट बैकवर्ड को कॉल कर रहा हूँ, तो एल डॉट बैकवर्ड को कॉल करते हुए क्या हुआ, एक एरर आया, स्ट्रिंग हैज़ नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर बैकवर्ड। तो जब ये वाला एरर आया, स्ट्रिंग मतलब एडिटिंग करते हुए, वीडियो एडिट करते हुए देखा कि ये पता नहीं यहाँ पर स्क्रीन नहीं चल रहा है, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है, वाला एरर इसलिए आता है क्योंकि हम डॉट लेबल कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा वैल्यू ऑब्जेक्ट हमें अपेंड करना चाहिए अपनी टोपोलॉजिकल लिस्ट में, ठीक है। तो अब अगर आप इसको रन करके देखेंगे, तो हमारा एल डॉट बैकवर्ड पूरा का पूरा चल गया है। अब मैं अगर बिल्ड अंडरस्कोर टोपो को कॉल करूँगा, वो कह रहा है बिल्ड अंडरस्कोर टोपो डिफाइंड नहीं है। बिल्ड अंडरस्कोर टोपो जो है वो डिफाइंड नहीं है, जहाँ ऑब्वियसली नहीं होगा। जब तुमने एल डॉट बैकवर्ड को कॉल कर दिया, तो उसके बाद अब आप जो है ड्रॉ डॉट करोगे, तो आपको देखोगे कि जो ग्रेडियंट्स मेरे लेक्चर नंबर 19 में मैनुअली कैलकुलेट करके आए थे, आखिरी में एक एक बारी कॉल करके आए थे, वो सारे के सारे जो हैं सेम आए हैं मेरे यहाँ पर भी, जो मैंने एल डॉट बैकवर्ड अब कॉल करा है। ये एल डॉट बैकवर्ड क्या करता है,
मैं एक बार समरी देता हूँ। ये एल डॉट बैकवर्ड कुछ नहीं, हमने जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखा था, वो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमें ग्राफ में ट्रैवर्स करने में मदद करता है आखिरी से पहले नोड पर। और जब हम कैलकुलेशन जब हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखते हैं तो वो हमें मदद करता है ग्राफ में ट्रैवर्स करने के लिए आखिरी से पहले तक। हमने टोपोलॉजिकल लिस्ट जो मेंटेन करी थी वो कैसे मेंटेन करी थी कि सबसे लेफ्ट टू राइट हमने मेंटेन करी है लिस्ट को, ट्रैवर्स हम राइट टू लेफ्ट कर पा रहे हैं क्योंकि एल के चिल्ड्रन जो है वो एन है, एन के चिल्ड्रन ये दोनों हैं, फिर इसके चिल्ड्रन ये दोनों हैं, फिर इसके चिल्ड्रन ये चारों हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ तक हमारे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट बिल्ड हो गया है। उसके बाद हमने सिंपली एक फॉर लूप कॉल करा जिसमें एलिमेंट है, हमने रिवर्स इसलिए लगाया क्योंकि एक सॉर्टेड हमारी टोपोलॉजिकल लिस्ट जो है प्रिंट हो गई है। अगर हम जो है अपेंड जो है क्या करते, विजिटेड पे ही कर देते, कहते कि पहले सारे, अभी क्या करें, अभी सारे चाइल्ड लोड आ जाए फिर टोपो डॉट अपेंड कर देते हैं वी को। आप ये एज एक्सरसाइज परफॉर्म करना, अगर आप जो है टोपो डॉट अपेंड ऑफ वी को जब विजिट करो तभी अपेंड कर दोगे तो तब आपको रिवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तब कैपिटल एल से ही ग्राफ हमारा शुरू कर रहा होगा। बट क्योंकि ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन में ऐसे दे रखा था तो मैंने ऐसे ही प्रेफर करना इसको रखा है कि पहले सारे चाइल्ड अपने आप में प्रिंट हो जाएं, फिर मैं अपने वाला एलिमेंट को प्रिंट कर दूंगा। और फिर जब मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट में जा रहा हूँ तो मैं उसको क्या करूँगा, बेसिकली रिवर्स जो है करके हर एक का अपना बैकवर्ड को कॉल कर दूंगा। तो मेरे पास जो मैं काम यहाँ पर लेक्चर नंबर 19 में मैनुअली कर रहा था, एक एक करके एल का, फिर एन का, फिर इसका इसका इसका, तो अब मैं जो है यहाँ पर एक सिंगल डॉट बैकवर्ड कॉल करता हूँ किसी एलिमेंट पे, तो उसके पहले के सारे एलिमेंट्स का ग्रेडियंट निकल जाता है। यहाँ पर हमारा जो है वो इंजन ख़त्म हो चुका है, इंजन ख़त्म हो गया है। तो तब तक के लिए थैंक यू।